राहुल गांधी पे हमला किया जाता है उनके आईटी सेल द्वारा। ये हमले की जो राजनीति है, जो वक्त है, क्या न इस दर्शाता क्या है? जी। देखिए, दोनों चीजें अलग अलग हैं, पर जुड़ी भी हुई हैं। प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वहां विदेश में और देश में, आईटी सेल जो कर रहा है राहुल गांधी के खिलाफ, ये मामला बहुत आसान नहीं है। ये मामला ये है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो हमला हो रहा है, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी या सरकार राहुल से डरती है या डराना चाहती है। डरती नहीं है, वो राहुल गांधी को डराना चाहती है। और कांग्रेस में एक अपराध बोध भरना चाहती है कि देखिए आपका नेता कैसा है। भारतीय जनता पार्टी की ये हिम्मत इसलिए है, अमरीश जी, जी। कि कांग्रेस में ही राहुल गांधी के नेतृत्व का विरोध चलता है। अगर एक व्यक्ति राजनीति में नरेंद्र मोदी पर हमला करे तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरा का पूरा संघ और पूरे के पूरे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन टूट पड़ते हैं। यहां राहुल गांधी पर हमला होता है, या किसी जमाने में सोनिया गांधी पर भी होता था। इन लोगों को अपनी लड़ाई खुद लड़ना पड़ती है। ये कांग्रेस में अपराध बोध भरना चाहती, गिल्टी कॉन्शियसनेस, कि देखिए आपका नेता कैसा है। विदेशों में लोग हंसते हैं ये जिस तरह के मुद्दे उठाते हैं। विदेशों के शासक बिना शादी किए महिलाओं के साथ अपने घरों में भी रहते हैं, उनके साथ भी रहते हैं, और उनकी संतानें भी होती हैं। आप विदेश की यात्रा कर रहे हैं, विदेशी लोगों से मिल रहे हैं, विदेशी शासनाध्यक्षों से मिल रहे हैं, और यहां पर जिसको कहते हैं ना हिटिंग बिलो द बेल्ट, एक घटिया दर्जे की राजनीति चल रही है। इसमें दो चीजें हैं। यह मामला राहुल गांधी का नहीं है, ये विपक्ष के प्रति सत्तारूढ़ दल के नजरिए और आम नागरिक की निजता, प्राइवेसी पर हमला करने का है। देश की आर्थिक स्थिति अपनी जगह है, देश में जो चल रहा है वो अपनी जगह है। ये असहमति की आवाज को आत्महत्या के लिए उकसाने की कोशिशें, विपक्ष के नेताओं को डिप्रेशन में डाल दिया जाए, उनको निराश कर दिया जाए। मैं कई प्रधानमंत्रियों के साथ गया हूं विदेश यात्राओं पर, अटल जी के साथ भी गया और मनमोहन सिंह जी के साथ भी गया, और इंडियन डायस्पोरा में उन लोगों ने जो भाषण दिए जगह जगह, वहां भी मैं देखता रहा कि किस तरह से ये लोग बोलते हैं। विपक्ष के बारे में कोई बात नहीं, कभी वो अपने देश की बात करते हैं, देश के सम्मान की बात करते हैं। किसी प्रधानमंत्री ने 1 रुपए और 15 पैसे की बात नहीं की नरेंद्र मोदी के अलावा आज तक। ये कारण इसका यह है, राहुल गांधी पर हमला करने का और राहुल गांधी की प्राइवेसी पर पेगासस के जरिए जासूसी करने का और आम नागरिक को डराने का, कि अगर राहुल गांधी के बारे में वीडियो जारी हो सकते हैं तो तुम्हारे बारे में भी हो सकते हैं, देश के हर आदमी के बारे में हो सकते हैं। ये लोगों के बेडरूम में जाकर उनकी प्राइवेसी में दखलंदाजी करना और उनको हैरेस करने का मामला है। और देश की समस्याओं से
प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में देश की समस्याओं से विपक्ष का और विपक्ष की आवाज का मुंह मोड़ने की एक सुनियोजित योजना और षड्यंत्र है। इसका मुकाबला राहुल गांधी को नहीं करना है। इसका मुकाबला अगर ये विपक्ष इस चुनाव को सम्मिलित रूप से लड़ना चाहता है और विपक्षी एकता की बात करता है, तो विपक्षी एकता में यह भी शामिल है कि राहुल गांधी या अखिलेश यादव या किसी और के खिलाफ इस तरह के चारित्रिक हमले होते हैं तो उस सब का भी विपक्ष सम्मिलित रूप से प्रतिकार करेगा, विरोध करेगा। और इसके खिलाफ इस तरह की जो चरित्र हनन की जो कैंपेन चलती है योजनाबद्ध तरीके से आईटी सेल के द्वारा और तमाम लोगों के द्वारा, उसका जब तक नागरिक विरोध नहीं करेंगे, लोग विरोध नहीं करेंगे और उसमें षड्यंत्र को नहीं सूंघेंगे ये चल क्यों रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं और आप राहुल गांधी का पीछा कर रहे हैं। ये कांग्रेस का चरित्र नहीं है, विपक्ष का चरित्र नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और आरएसएस के नेताओं की चरित्र गाथाओं को, उनके वीडियोस को, उनके फोटोग्राफ्स को, उनकी कहानियों को उजागर करे। ये एक देश में इस तरह की परंपरा रही नहीं है। आपने अटल जी का उदाहरण दिया, नेहरू जी को लेकर कई तरह की बातें चलती रही हैं, पर उस समय जो लोग थे वो काफी विपक्ष में बहुत ही अलग किस्म के, मॉडरेट किस्म के, उदार किस्म के लोग थे। होना ये चाहिए कि जो लोग सत्ता में हैं उनको उदार होना चाहिए, और हो ये रहा है कि जो सत्ता में हैं वो अभी भी अपने आप को विपक्ष में है ऐसा मानकर लोगों पर प्रहार कर रहे हैं। तो ये राहुल गांधी पर जो प्रहार चल रहा है या और चलेंगे प्रहार, कई प्रहार चलने वाले हैं। आप देखते हैं कि हमारे जब एक चीफ जस्टिस थे पद पर, उनको लेकर किस तरह की बातें हुई थी और फिर बाद में उसका परिणाम क्या निकला। ये सरकार लोगों को डिमोरलाइज करके, उनकी निजी जिंदगी में हस्तक्षेप करके, प्लांट करके, चीजों को ब्लैकमेल करके और हुकूमत चलाना चाहती है, और इसका प्रतिकार नागरिकों को करना पड़ेगा और पूरे विपक्षी दलों को सम्मिलित रूप से करना पड़ेगा। मीडिया जो है, मुख्य धारा का मीडिया, वो इस समय दलालों की भूमिका में है, इसलिए उस पर तो आप यकीन नहीं कर सकते। जिस तरह से टीवी पर चल रहा है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसका, ये राहुल गांधी एक इंडिविजुअल की बात नहीं है, ये विपक्ष की राजनीति, विपक्ष के नेतृत्व और देश में विपक्ष की आवाज, उस सबको अपमानित करने की, डिमोरलाइज करने की, डिप्रेस करने की, आत्महत्या करने के लिए उकसाने की कोशिशें हैं।